गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। गाय के डिलीवरी के टाइम पे कैसे पहचाने और साथ ही डिलीवरी के दौरान क्या केयर करना है और क्या केयर नहीं करना है। अगर आपको देख करके पता लग गया है कि एक दो दिन में जो है आपकी गाय बच्चा देने वाली है, तो काफी लोग जो है ना इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि पहले भैंस की डिलीवरी के सिम्टम्स क्या होने चाहिए, कैसे देखने में पता चलेगा। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कैसे पता करें क्या चीज। सबसे पहला साइन आपके जानवर में बिहेवियर का चेंज होना। सबसे पहले बात करता है बिहेवियर। डिलीवरी अगर करीब आ गई है ना, तो गाय या फिर भैंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो बहुत ज्यादा शांत या बहुत ज्यादा काम होती हुई दिखाई देती है। गाय जो है अपनी पशुपालक के साथ ज्यादा क्लोज रहने की कोशिश करती है, उसके पास रहना वो ज्यादा पसंद करती है। और साथ ही अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो गाय अपने पेट को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। कभी कभी हल्का सा भी रेस्टलेस फील होता होगा ना, तो वो कोशिश करती है शांत रखे खुद को। ठीक है, जैसे कि गाय अगर नॉर्मली खेलती कूदती आपको दिख रही है ना, डिलीवरी के टाइम पे ना वो आपको खड़ी खड़ी दिखाई देगी या थोड़ी शांत दिखाई देगी या बहुत ही ज्यादा एकदम मतलब एकदम कॉशियस नहीं होता है कि बस आसपास सब कुछ ठीक रहना चाहिए, वैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप जान लीजिए कि आपकी गाय बहुत ज़्यादा शांत हो गई है और वो स्ट्रेस फ्री एकदम दिख रही है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में वो नहीं दिखाई देगी, आपको एकदम शांत दिखाई देगी, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आसपास जो है ना वो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं मिल्क और अडर में क्या चेंजेस होते हैं। ये अगला साइन है, दूध और अडर में चेंजेस। डिलीवरी से पहले कुछ गायों का दूध जो है वो थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाता है, मतलब इसको बोलते हैं प्री मिल्किंग डिस्चार्ज होना। ठीक है, अडर और साथ ही उसका जो टीट्स होता है ना, उसका टाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी का टाइम करीब आता है, जैसे ही डिलीवरी का टाइम एकदम करीब आएगा, उससे पहले वो सॉफ्ट और लूज हो जाता है। फार्मर्स को ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, दूध को रेगुलरली चेक करें और हाइजीन तरीके से क्लीन करना ना भूलें। अब बात करते हैं बैक या फिर टेल में चेंजेस। डिलीवरी जैसे ही करीब आता है ना, तो जो गाय का जो बैक और टेल होता है उसमें आप नोटिसेबल चेंजेस देखेंगे। टेल का जो जॉइंट है वो थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाएगा और जो पीछे का वेजाइना एनस वाला जो पार्ट है ना, वो हल्का सा खुलने लग जाएगा। ठीक है, ये क्लियर साइन है डिलीवरी का। अगर आप जेंटली उसको चेक कीजिएगा ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो जगह हमेशा साफ और सैनिटाइज हाथों से यूज करें। ठीक है, टेल के ऊपर उठा करके दिखाएगा पेल्विक मसल रिलैक्स है, जो कि डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है। अब बात करते हैं कि बच्चे के मूवमेंट और साइंस। गाय के अंदर या भैंस के अंदर जो बच्चा है ना, उसके अंदर की मूवमेंट आपको ऊपर से दिखाई देगी, कुछ दिन पहले से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डिलीवरी का वक्त पास आता है, बच्चा जो है वो पोजीशन चेंज करने की कोशिश करने लगता है, ताकि वो बाहर आने के लिए वो आपको मूवमेंट दिखने लग जाएगा। ठीक है, इस बात पे आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल है। पैनिक नहीं करना है कि यार क्या हो रहा है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि वो नॉर्मल है। बच्चे का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली सर पहले बाहर आता है, उसके बाद पैर बाहर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से मेन सिम्टम्स है जो इंस्टेंटली डिलीवरी से पहले होता है। ठीक है, पहला फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तुरंत वो पेशाब करेगी। दूसरा एकदम बेचैनी दिखेगी। ठीक है, तीसरा क्या है, टेल या फिर पेल्विक एरिया एकदम रिलैक्स दिखेगा आपको। अगला अडर जो है वो उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्री मिल्किंग लीकेज, दूध गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गाय अपने पशुपालक के पास ज्यादा रहना पसंद करने लग जाएगी। अगर आपको ये सब साइन दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी गाय जो है वो डिलीवरी के लिए पूरी तरह से रेडी है। इस वक्त पे गाय को अकेला और सेफ स्पेस देना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए कि कोई और जानवर उसे डिस्टर्ब ना करे या फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट ना हो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करना है। डिलीवरी के तुरंत बाद गाय को सबसे पहले साफ जगह पे रखें। हमेशा उनको एक सॉफ्ट या गर्म बिस्तर दे, मतलब बेडिंग जो है उनका सॉफ्ट होना चाहिए, बोरा वगैरह बिछा दे, उसके बाद उसको बैठने दे। ठीक है, हाथ या फिर जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सैनिटाइज करना ना भूलें। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो इंटरफेयर बिल्कुल ना करें, सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर आपको ऑब्जर्व करना। ये नहीं कि भाई कूद गए बच्चा बाहर निकाला, नहीं, खुद कर लेगी वो। अब कुछ डिफिकल्टीज के साइन। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा होता, उस वक्त आपको खुद प्रेशर लगाना पड़ता है। अगर बच्चे का पोजीशन सही नहीं है या एक दो घंटे में डिलीवरी नहीं हो पाई,
तुरंत वेटनेरियन को कॉल करें, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चा और माँ की जान बचाना। तुरंत वेटनेरियन को कॉल कीजिएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो गाय की डिलीवरी से पहले उसके बिहेवियर में चेंज होता है, उसका अडर और उसका टेल जो है उसमें चेंजेस दिखेगा, बच्चे के मूवमेंट में चेंजेस दिखेगा। फार्मर्स जो है उनको मैंने टिप्स बताए हैं कि डिलीवरी के दौरान क्या क्या टिप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सब साइंस समझ के आप अपनी गाय को सेफ और कंफर्टेबल डिलीवरी दे सकती है। और पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।